बादशाह ने उनसे कलाम किया। जब मुकम्मल तौर पर सबको पता चल चुका था कि जुलेखा की गलती थी, फिर आप बाहर आए। फिर आपने बाहर आकर क्या कहा कि मैं ये नहीं कहता कि मैं बड़ा नेक हूँ, मैं अपनी नफ्स को बरात का इजहार नहीं करता, ठीक है, लेकिन नफ्स तो वैसे ही बुराई की दावत देता है, लेकिन वो नफ्स बुराई नहीं कर सकता जिस पर अल्लाह की रहमत हो। लेकिन जो अगली आयत बय्यिनात है कमाल की, ये आयत काबिल तवज्जो है। जो आजकल लोग कहते हैं कि जो अहले इल्म हैं उनका जो है हुकूमत से क्या काम, उनको क्या ताल्लुक कि हुकूमत करें, वो अपना जुमा पढ़ाएं, मौलवी बने, नमाज पढ़ाएं, उनका मस्जिद तक महदूद है। लेकिन कुरान क्या कहता है, क़ाल जअलनी अला ख़ज़ाइनिल अर्द। अल्लाह के नबी ने कहा, किसी और ने नहीं कहा, अल्लाह के नबी ने कहा ए बादशाह मुझे वजीर खजाना आप बना दें। हालांकि आप सब जानते हैं कि कोई भी हुकूमत हो उसके अंदर सबसे बड़ा ओहदा वजीर खजाना का होता है, क्योंकि उसी से तमाम मामला चलते हैं, बाकी वजारतें उसी से चलती हैं। और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी हैं, उस जमाने के लिहाज से कोई पढ़े लिखे नहीं लोगों के जहन के लिहाज से, ना इससे पहले आपको तजर्बा है हुकूमत का। लेकिन क्या है, जिस पर रब की रहमत का साया हो वो सारे काम कर सकता है, ठीक है। तो क्या कहने लगे, मुझे वजीर खजाना बना दिया जाए, क्योंकि तुम्हारे जो अगले 7 साल हैं वो परेशानी के 7 साल हैं। जब मैं वजीर खजाना बनूंगा, फिर नबी है ना, और नबी के हाथ में वैसे ही बरकत होती है, ठीक है। आज हम ये कहते हैं, हमारी ये सोच है, हमारी फिक्र है कि अगर कोई नमाजी बंदा, नमाजी के हाथ में बरकत समझते हैं, जो ज़कात देने वाला हम समझते हैं उसके हाथ में बरकत है क्योंकि वो अल्लाह के हुक्म को पूरा कर रहा है। जो वालिदैन का फरमा बरदार है हम समझते हैं उसके हाथ में बरकत है क्योंकि वो अल्लाह के हुक्म को पूरा कर रहा है। यारो, नमाजी के हाथ में बरकत हो सकती है, ठीक है, ज़कात देने वाले के हाथ में बरकत हो सकती है, माँ बाप के फरमा बरदार के हाथ में बरकत हो सकती है, जो रब का नबी हो उसके हाथ में क्यों नहीं बरकत हो सकती। तो इसलिए मिस्र के लोग परेशान थे, उस परेशानी से किसने निकाला? कुरान कहता है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की दानाई की वजह से, आप पर जो अल्लाह का फजल था, अल्लाह का करम था, उसकी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ने मिस्र वालों को जो परेशानी के साल थे उससे निकाला। आप 2020, ये करीब की बात है, हमारे ज़माने की बात है, जब कोरोना आया, कहत साली का ही दौर था तकरीबन, पूरी दुनिया जो है ना कोरोना के अंदर, जो कोरोना की वबा के अंदर मुसल्लत हो गई, उसके मातहत हो गई, परेशान, पूरी दुनिया परेशान थी। लेकिन आप अंदाज़ा कर सकते हैं 3 साल गुजरने के बावजूद भी अभी तक पूरी दुनिया उस मामले तक नहीं आई, अभी तक सही रास्ते पर गामजन नहीं हुई, उनके खजाने के अंदर कमियां ही कमी है। आप पाकिस्तान को देख लें, परेशानी परेशानी, महंगाई महंगाई है। जो भी कहता कोरोना के अंदर जो साल गुजरा वो परेशानी का साल था, यानी 1 साल और चंद महीने थे, उसके असरात अभी तक मौजूद हैं और महंगाई दर महंगाई हो रही है। जो भी कहता कोरोना की वजह से हुआ था, उस वक्त जो कारोबार बंद हो गया, माशी हालात खराब हो चुके थे। लेकिन मैं कहता हूं हुकूमत, इस वक्त दुनिया परेशान है, पाकिस्तान के परेशान है, आओ कुरान का सहारा ले लो, आओ हदीस का सहारा ले लो। यकीन करो, कुरान का सहारा ले लोगे, हदीस मुस्तफ़ा का सहारा ले लोगे, इत्तिबाए रसूल का सहारा ले लोगे, इस्लामी निज़ाम का सहारा ले लोगे, मैं कहता हूं रोटी तो कोई शय ही कोई नहीं है, रोटी कोई चीज ही कोई नहीं। अल्लाह तबारक व तआला खजाने के मुंह को खोल देगा। क्यों? कि जब रब के कुरान का बंदा सहारा लेगा, अल्लाह रोटी क्यों नहीं अता फरमाएगा? सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन शर्त है अल्लाह के कुरान का सहारा ले लें और ये अंग्रेज़ों के पीछे, ये दुनियादारों के पीछे चलना छोड़ दें। देखें पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाएंगे। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करते हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम की बरकत से हमारे पाकिस्तान के हालात को अल्लाह बेहतर फरमाए। आमीन बिजाह नबी।